हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी गैप हो गया, लगभग 10 दिन का गैप हो गया। ये इसके लिए क्योंकि मैं डिफरेंट वर्क में भी बिजी था और मेरी कुछ तबीयत भी सीजनल इफेक्ट के चलते ख़राब हो गई थी। तो मैं सफ़र कर रहा था अभी, एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व था और तबीयत खराब भी थी। इसी कारण से मैं आप लोगों की सेवा में नहीं आ पा रहा था। बट अब फिर मैं आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया हूँ और फिर मैं आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हूँ। और फिर मेरा ये कंटिन्यू वीडियो अब चलता रहेगा। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए फिर मैं आपको देता रहूँगा। फिर तो आज हमारा फिर उसी सिलसिले में आज हम लोग का मेरा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय है। हमने इसके पहले भी बताया था कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में मैंने एकेडमिक लाइब्रेरी को बता दिया था। एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को मैंने बता दिया था। तो आज मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय जब आपका उसको कंसेप्ट को समझ जाएंगे तब आप फिर उसको भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात करूंगा। तो इसके पहले आप हमें क्या समझना होगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय होते क्या हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तब फिर जब राष्ट्रीय पुस्तकालय खत्म हो जाएगा तब फिर मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फिर उससे आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपका इंडिया का जो कलकत्ता में है उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, चूँकि उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग पहले आज राष्ट्रीय पुस्तकालय को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की का पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय को कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, उनका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों आखिर राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। तो इस पे हम लोग आज चले बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे है नाम से ही किस में है, ये नेशनल लाइब्रेरी में। जैसे मैंने आपको बताया था एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और आपका पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। तो यहाँ पर ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, पुस्तकालय कब से, देखिए पुस्तकालय तो पहले से कब से इनका स्टार्ट हुआ था कि जब से मानव ने क्या किया था, घटनाओं का, गतिविधियों का साक्ष्य रखना शुरू किया था, तब से पुस्तकालय अस्तित्व में थे। तो जैसे पहले कहते थे ना कि ताम्रपत्र, ताड़पत्र, ये सब पहले हुआ करते थे, तो उनको भी क्या होता था, रखना पड़ता था संजो करके। तो संजो कहाँ से रखेंगे, तो एक पुस्तकालय की स्थापना की जाती थी और उसी पुस्तकालय में उसको रख दिया जाता था। तो पुस्तकालय तभी से अस्तित्व में आ गए थे जब से मानव जाति ने घटनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों, जो जो उनका उपलब्धि थी का अभिलेख रखना प्रारंभ किया था, तब से पुस्तकालय अस्तित्व में थे। प्राचीन काल के पुस्तकालय में अभिलेख किन किन माध्यमों में रखे जाते थे, इसका यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्ले टैबलेट क्या था, कहाँ थे, असीरिया और बेबीलोनिया में। इसके बाद पेपिरस जो इजिप्ट में रखे जाते थे। इसके बाद वेलम और पार्चमेंट कहाँ थे, मध्यकालीन यूरोप में। और हैंडमेड पेपर कहाँ, चाइना एंड इंडिया। हैंडमेड को बोला जाता है पांडुलिपि। पांडुलिपि देखिएगा, अभी आप जो लोग बिहार से हैं तो वहाँ पर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पर पाम लिप्स आपको बहुत मिलेंगे, हाथ से लिखे गए ताड़पत्र में। तो वो उसको अच्छे से शीशे में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए। तो हैंडमेड पेपर बोला जाता है उसको, हाथ से पांडुलिपि। इसके बाद हैंडमेड पेपर हो गया चाइना एंड इंडिया। और पामलिस क्या हो गया, रेशम कपड़ा, बीच बॉक्स। पामलिस मतलब हाथ से लिखा गया, जिसको बोलता था पाम मतलब होता है हाथ से लिखा गया, हथेली से लिखा गया को बोला जाता है पाम लिप्स। तो वो कहाँ है, इंडिया में है। तो इन सारी चीजों को तो क्या होगा कि इन सारे अभिलेख को रखने के लिए कहाँ होगा, तो हमें एक पुस्तकालय की स्थापना करनी होगी। तो अब किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना करनी होगी, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना करनी होगी कि जिसमें क्या होगा कि राष्ट्र के जितने भी, किसी भी कंट्री के जितने भी उपलब्धियां हो, चाहे उनकी घटनाएं हो,
उनको एक साक्ष्य के रूप में कहाँ रखा जाएगा, तो पुस्तकालय में रखा जाएगा। और पुस्तकालय किस प्रकार का होना चाहिए, तो आप उसको नेशनल लाइब्रेरी में रख सकते हैं। क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी में क्यों नहीं रख सकते हैं, तो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के टीचिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो उनका ये काम नहीं है कि किसी साक्ष्य को रखना या तो अब मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि या पब्लिक लाइब्रेरी में भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो लाइब्रेरी होती है, तो उसको स्टेट लेवल पे जो भी उपलब्धियां होती हैं या जो भी घटनाएं होती हैं उसको वो रखता है। बट जो राष्ट्र की पुस्तकालय होती है वो पूरे राष्ट्र की जो भी उपलब्धियां घटनाएं होती है उसको रखना, संजो करके रखने का काम होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, उसको हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहाँ कहाँ किन किन कंट्री में है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव अनेक देशों में हुआ। बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, ये फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इससे आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है। ऑप्शन में रहेगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी, फ्रांस नेशनल डी फ्रांस, बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, ये फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम। तो इसी तरह 4 ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पर बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस कहाँ का है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। और ऑप्शन में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, और भी 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। और उसी तरह यहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये आप लोग इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में, उसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा। इसकी तरह राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक प्रारंभिक अभिलक्षण क्या है कि यह अपने देश में केंद्रीय महत्व के पुस्तकालय के रूप में स्थापित किए जाते हैं। ये क्या होता है कि जो भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसको संजो करके रखना इनका राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम है। और उसी के लिए इनकी स्थापना भी की जाती है कि इंडिया, और इंडिया कभी कभी क्या होता है कि इंडिया से बाहर, मान लीजिए इंडिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय है तो इंडिया में जितनी भी बुक पब्लिश होंगी उसकी तो एक कॉपी होगी ही होगी। और इंडिया के बाहर कहीं पर किसी भी इंडिया से रिलेटेड कोई बुक पब्लिश होती है, कोई चीज़ पब्लिश होती है, तो उसका भी उनके पास नेशनल लाइब्रेरी के पास कलेक्शन होता है। तो और किसी लाइब्रेरी के पास इसका कलेक्शन नहीं होता है। बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अगर सबसे कोई है तो वो राष्ट्रीय पुस्तकालय है। और किसी भी एक पूरे कंट्री में एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। आप लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी हर एक स्टेट में भी कैटेगराइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी होती है। बट नेशनल लाइब्रेरी पूरे राष्ट्र को प्रेजेंट करती है। और उसमें क्या होता है, पूरे राष्ट्र से रिलेटेड जो भी सांस्कृतिक धरोहर होती है या उपलब्धियां होती है उसका संजो कर रखना राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य है। तो स्थापित किए जाते हैं। इन्हें अपने देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर क्या ये है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट है, उसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट क्या होता है। तो उसमें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने का सौभाग्य और विशेषाधिकार प्राप्त था। इनके पास विदेश में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद के लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध होता था। कोई भी, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी नेशनल लाइब्रेरी है, तो इंडिया से बाहर कहीं भी जाकर के अगर कोई बुक पब्लिश होती है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ का भी वो उसको खरीद सकते हैं और खरीद के रखने अपने पास उसको मंगा सकते हैं। तो इसके लिए उसके पास पर्याप्त धन भी होता है और इसी के लिए भी उनकी स्थापना की जाती है। ठीक है।
तो फिर हम लोग आते हैं कुछ और कि इनका उद्देश्य क्या है, और इस पर हम लोग फिर से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य। राष्ट्रीय पुस्तकालय की आखिर स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है और उनके क्या क्या कार्य हैं वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय इस अर्थ में राष्ट्रीय होना चाहिए, किसी राष्ट्र के अंतिम पुस्तक बैंक के रूप में इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे देश के किसी भी नागरिक के उपयोग के लिए इसके दरवाजे खुले हो। बहुत जगह ऐसा भी आता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं? तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ के नेशनल लाइब्रेरी के आप मेंबर बन सकते हैं। किसी कहीं से भी हो, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। इसके ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं है कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई ये नहीं है कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप बन सकते हैं। आप बस भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप अगर आप जब भी आप मौका मिले कि आपको नेशनल लाइब्रेरी विजिट करना है तो जाइए और अपने साथ आधार कार्ड लेके जाइए और आप वहाँ के मेंबर बन सकते हैं। और चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं बुक, और तो इसलिए कोई बैरियर नहीं है कि आप वहाँ के मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। बस आपके पास यही है कि वोटर आईडी मतलब सॉरी आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के ही आधार पे आप वहाँ का मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है। और किसी भी कंट्री का अपना अपना नेशनल लाइब्रेरी है, तो वहाँ का जो नेशनल लाइब्रेरी होता है तो किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन उसका नागरिक मेंबर बन सकता है। चाहे वो अगर इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है तो इंडिया में जो भी इंडिया के जो भारत के नागरिकता लिए हुए हैं वो वहाँ का मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के दरवाजे खुले हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस अर्थ में राष्ट्रीय होना चाहिए कि उसके संग्रह में देश में प्रकाशित, यहाँ देखिएगा देश में प्रकाशित जो भी बुक इंडिया में, अगर इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है, क्या होता है कि देश में जो भी बुक पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को जाती है। तो देश में प्रकाशित प्रत्येक की एक कॉपी जाती है। देश के ऊपर प्रकाशित मतलब देश के इंडिया है और इंडिया के ऊपर प्रकाशित किसी और कंट्री में, किसी और फॉरेन कंट्री में हुआ है तो उसका भी उसमें संकलन मिलता है। या देश के नागरिकों द्वारा लिखित, कुछ ऐसा भी होता है जो अनपब्लिश्ड होते हैं लेकिन वो तो उसका भी उस पर कलेक्शन होता है। और देश के ऊपर लिखित, इंडिया के ऊपर लिखित कहीं और भी जाकर के तो अगर किसी ने लिखा है इंडिया के ऊपर तो उसका भी कलेक्शन नेशनल लाइब्रेरी में मिलता है। तो प्रत्येक पाठन सामग्री का प्रतिनिधि संकलन हो। इसे विश्व में कहीं से भी प्रकाशित ऐसे पाठन सामग्री को भी प्राप्त करना चाहिए। कहीं से भी किसी भी कंट्री में अगर पब्लिश हुई है, अगर आपके कंट्री से रिलेटेड है तो आपके पास उसका संकलन होना ही चाहिए। तो चाहिए जिससे इसके देशवासियों में उचित मांग की संभावना हो। अगर लगता है कि ये इंडिया में, या अगर इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है तो इंडिया में इसकी डिमांड हो सकती है ये बुक का, तो आप उसका भी कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो फिर हम लोग आते हैं फिर और उसके कार्य के बारे में। अभी उद्देश्य क्या हम लोग समझ लिए कि इनकी स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है और इनके क्या क्या कार्य हैं उस पर हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं प्रलेख संग्रह, निर्माण तथा संरक्षण संबंधी कार्य। हम लोग जैसे जाने कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य को हम लोगों ने समझ लिया। अब उनके कार्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पर प्रलेख संग्रह, निर्माण तथा संरक्षण संबंधी कार्य। राष्ट्रीय पुस्तकालय के दो ऐसे प्रमुख अनन्य गुण हैं जो अन्य प्रकार के पुस्तकालय से क्या करते हैं और इसको अलग करते हैं, भिन्न करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, आपका पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। तो चारों में कैसे एक दूसरे से अलग है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय इस मामले में अलग है क्योंकि जो इसमें फीचर्स है वो किसी अन्य पुस्तकालय में नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र जो किसी भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है या सबसे प्रमुख उनका गुण क्या है कि किसी राष्ट्र के
ऊपर प्रकाशित या किसी राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकालय अधिक पुस्तकों का संग्रह। ठीक है, चाहे वो क्या है कि देश से प्रकाशित प्रलेख तथा देश के ऊपर विदेश में प्रकाशित। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पुस्तकालय का दायित्व है कि ये राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों का तो संकलन है ही इसके पास, और राष्ट्र के द्वारा या किसी अपने राष्ट्र के द्वारा किसी अपने राष्ट्र में किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर के अपने राष्ट्र के बारे में किसी दूसरे में राष्ट्र के में जाकर के वो बुक पब्लिश हुई है, तो उसके ऊपर भी इसका संकलन है। दूसरा, भावी पीढ़ियों के लिए क्या करता है, इन प्रलेखों का संरक्षण भी करता है। किसका काम है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का ही काम है कि भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उन प्रलेखों का संरक्षण करना। ऊपर लिखित दोनों कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का अनन्य कार्य है, और केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा ही किया जाता है, अन्य किसी प्रकार के पुस्तकालय द्वारा नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि क्या है कि देश के ऊपर प्रकाशित या देश में प्रकाशित पुस्तकों का संकलन, और यहाँ पर क्या है, और भावी पीढ़ियों के लिए प्रलेखों का संरक्षण। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए उन प्रलेखों का संरक्षण भी। क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, उनका कलेक्शन आपको नेशनल लाइब्रेरी में मिलेगा। और आप जैसे कोई सांस्कृतिक या किसी कल्चरल पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से नेशनल लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर आपको जो कलेक्शन मिलेगा पूरे इंडिया में जो भी पब्लिश हुई है उसका सबका कलेक्शन आपको नेशनल लाइब्रेरी में मिलेगा। तो अभी प्रलेख संग्रह का निर्माण हो गया, और भी कुछ कार्य है उसके बारे में भी आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियां भी नेशनल लाइब्रेरी तैयार करती है। क्या राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियां को बुक सिलेक्शन टूल्स भी बोला जाता है कि आप जैसे इंडिया में अगर नेशनल लाइब्रेरी पब्लिश करती है INB, तो क्या होता है कि अगर किसी भी लाइब्रेरीज को बुक इंडिया में क्या क्या बुक पब्लिश हुई हैं, तो INB के माध्यम से वो INB को एक बुक सिलेक्शन टूल्स के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बुक सिलेक्शन के लिए, अपने लाइब्रेरी के कलेक्शन बिल्डअप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ तैयार करना किसका काम है, तो पर्टिकुलर नेशनल लाइब्रेरी का ही काम है राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ तैयार करना, नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो पुस्तकों तथा पत्रिकाओं तथा अन्य अमुद्रित सामग्रियों की ग्रंथ सूचियों को मुद्रित पाठ माइक्रो रूप या कंप्यूटर पठनीय रूप में तैयार करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है। राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियों के उदाहरण क्या क्या हैं, तो केंद्रीय रेफरेंस सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये कहाँ का डिवीजन नहीं है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही डिवीजन है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी वो क्या करती है, INB पब्लिश करती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये आप याद रख लीजिएगा कि INB कौन पब्लिश करती है, तो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के कहाँ पर कौन करती है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। इसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी क्या करती है, BNB पब्लिश करती है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना। इसके अलावा भी और भी क्या क्या एक्टिविटी है, तो नेशनल लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन को भी प्रमोट करती है। अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो आप नेशनल लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट करके इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया में या किसी भी अगर किसी जगह किसी कंट्री में अगर नेशनल लाइब्रेरी है, तो वो अपने राष्ट्र में जितनी भी लाइब्रेरी हैं उस सबको अपनी सेवाएं दे सकती है। तो इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से या INB के माध्यम से, तो इनकी जो सेवाएं भी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो किसी भी कोई भी आप इनकी सेवाएं को इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से भी सेवाएं ले सकते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो पूरा नेशनल लाइब्रेरी को हमने बताया कि नेशनल लाइब्रेरी क्या उद्देश्य है, इनकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, इनके क्या क्या कार्य हैं, उसको हम लोगों ने परिप्रेक्ष्य में बताया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा उसके पहले आप नेशनल लाइब्रेरी को पहले जानेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं, इनका संकलन क्या क्या है।
तभी आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को, आप इनकी स्थापना कब हुई थी, इंडिया नेशनल लाइब्रेरी, तो तब आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना कि इनका करेक्शन क्या है कि विदेश में प्रकाशित या विदेश में प्रकाशित इंडिया के मतलब इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर विदेश में प्रकाशित उनका भी संकलन है, देश में प्रकाशित स्वयं अपने देश में प्रकाशित पुस्तकों का संकलन, तथा किसके लिए, उन सारे को अपने भावी पीढ़ियों के लिए क्या करना, संरक्षण करना, संजो करके रखना किनका काम है, तो नेशनल लाइब्रेरी, जो उनको अन्य लाइब्रेरियों से अलग बनाता है। ठीक है, तो इतना एक बार आप पूरा पढ़ने के बाद एक बार अपने दिमाग में अगर रिकॉल कर लेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको अगर इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में तो आपका छूटेगा नहीं। तो आज के लिए हमारा वीडियो फिर इतना ही, और अभी तक फिर जो भी लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से सभी को पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी दिन तक पेशेंस रखा और मेरे चैनल से जुड़े रहे। और फिर मैं आपके सामने फिर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, और उम्मीद है कि आप फिर मैं कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो MRS का हो, KBS हो, NBS हो, बिहार लाइब्रेरियन, जो भी हो, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सारे में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। फिर और लाइक करना ज़रूर ना भूलें, और शेयर करना भी अगर है तो ज़रूर निश्चित रूप से शेयर करें। जो भी आपसे रिलेटेड जुड़े हुए हैं लाइफ साइंस से, उन तक मेरे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।